एक पिता अपने बेटे की पिटाई कर रहा था। उसका बेटा 5 साल का होता है। जब वो बेटा पिटता है तो पिटने के बाद उस लड़के को अचानक से न जाने क्या हो जाता है। वो बेटा इधर उधर भागने लगता है और कहता है कि मैं बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा हूं, तुम बहुत गंदे लोग हो, तुम बहुत बुरे लोग हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो। तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं, मेरा परिवार तुम नहीं हो, मेरा परिवार कहीं और है, मैं तो वहां पर जाऊंगा। ये बात सुनकर वो पिता अपनी आंखों में आंसू ले आता है। उसका 5 साल का बेटा ऐसी बातें कर रहा था और वो भी इतनी दर्द भरी बातें। ये बातें उसके कलेजे को छोलती हुई जाती हैं। किसी को भी ये बातें सुनकर बहुत दर्द हो सकता है कि हमारा बच्चा अगर हमसे कहे कि तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो एक बहुत अच्छे घर से हूं और तुम मेरा परिवार नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा हूं। ये बात सुनकर वो पिता अपनी आंखों में आंसू लाकर और अपने पशु जहां पर वो पाल रहा था वहां पर चला जाता है। अब यहां पर माँ जब ये बात सुनती है तो माँ अपने बेटे को आंचल में लेती है और कहती है कि बेटा तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्या तुम्हें कहीं जोर से लग गई? अक्सर तुम मुझ पर हक जताती हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं अपने घर जाना चाहता हूं, मुझे अपने घर जाना है। एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो परिवार हैरान हो जाता है क्योंकि जिस माँ का और जिस पिता का वो बेटा था, 5 बेटियों के बाद इस बेटे का घर में जन्म होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बेटे को कितने लाड प्यार से इन लोगों ने पाला होगा। ये इस बच्चे को बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन जब बच्चा ऐसी बातें करता है तो घर वालों की उम्मीद टूट जाती हैं। आखिरकार ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले टेल क्राइम चैनल की तरफ से आपको और आपके परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, सुख, शांति और सफलता लेकर आए। आपके सभी सपने पूरे हों और आपका परिवार हमेशा यूं ही हंसी खुशी से भरा रहे। आप सभी को नई साल की मुबारकबाद। इसी तरह से हमारा टेल क्राइम चैनल का परिवार आगे बढ़ता रहे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से। उन्नाव के खेड़ा अल्दाजपुर गांव में एक लड़के का जन्म होता है। लड़के का जन्म 1990 में होता है। फिर इस लड़के का नामकरण होता है। घर वाले इसका नाम राम लखन रखते हैं। इस परिवार में ये जो लड़का हुआ है, 5 बेटियों के बाद इस लड़के का इस घर में जन्म होता है। बड़ी दुआओं से, मिन्नतों से इस बच्चे का जन्म होता है। माँ अपने बेटे को पाकर बड़ी खुश होती है, बेटे का पालन पोषण करती है। हालांकि पैसा इतना पास में नहीं होता है। गांव में रहने वाले लोग थे, कुछ पशु पाला करते थे, लेकिन इतनी ज्यादा संपत्ति बुजुर्गों की नहीं होती है। एक आम परिवार, आम सी जिंदगी जीने वाला परिवार था। जिंदगी आगे चल रही थी और जो इनका बेटा राम लखन था, इसमें इस माँ को कई उम्मीदें थी कि 5 बेटियों के बाद जो मेरा बेटा हुआ है, अब मेरी बेटियां भी अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। ये एक ऐसी घड़ी होती है क्योंकि जब किसी चीज का इंतजार करते हैं और वो चीज हमें काफी समय के बाद मिलती है तो उस चीज की अहमियत बढ़ जाती है, इस चीज का मान सम्मान बढ़ जाता है। राम लखन की उस घर में बहुत ज्यादा पूछ हुआ करती, उसको बहुत माना जाता है। अब यहाँ पर राम लखन धीरे धीरे 3 साल का हो जाता है। यहाँ पर ये कुछ उखड़ी उखड़ी बातें बचपन से ही किया करता है। हर चीज में नकल निकालनी इसकी आदत थी। तुम ऐसा खाना क्यों बनाती हो, घर में घी क्यों नहीं है, घर में दूध नहीं है, तुम तो घर में बहुत कम दूध रखते हो। घर की तंगी को देखकर ये जो परिवार था दूध बेचने का भी काम करता था। तो ये लड़का कहता है कि तुम घर में दूध क्यों नहीं रखते, मुझे तो दूध पीना है। ये ऐसी बातें कर रहा था। अब ये लड़का तकरीबन 4.5 साल का हो जाता है। जब ये लड़का 4.5 साल का होता है तो एक दिन घर में ये अपनी बहन पर हाथ उठा देता है और कहता है कि तुम कैसे कपड़े पहनती हो और तुम लोग मेरे लिए कपड़े अच्छे क्यों नहीं लेकर आते, तुम इतने गंदे कपड़े मेरे लिए लेकर आते हो। इस बात पर उस पिता को गुस्सा आता है। पिता राम लखन की पिटाई करने लग जाता है। जब उस लड़के में पिटाई लगती है तो वो काफी जोर से अपने पिता को घूरने लगता है और घूरता घूरता कहता है कि तुम मुझे क्यों मारते हो, पता है मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, तुम मेरे पिता नहीं हो, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूं और मैं तो तुम सभी को छोड़कर जा रहा हूं। बंदा खेड़ा मेरे गांव का नाम है और अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा।
अब मैं तो बंदा खेड़ा जाऊंगा, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत अमीर हैं, तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मैंने जैसे तैसे करके अपने इतने दिन निकाले हैं, अब मैं जरूर जाऊंगा। और वो अंदर जाकर पूरा कलेश करने लगता है। जब गांव के लोग देखते हैं तो वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि भाई, तुम्हारा बेटा तो तुम्हें अपना पिता ही नहीं मान रहा है, वो अपनी माँ को भी झटक कर दूर कर देता है। उसकी माँ जब नहलाकर उसके सर पर तेल लगाया करती तो वो कहता है कि इतना तेल क्यों लगाती हो, ऐसे तेल कोई लगाता है। वो हर चीज में नकल निकाला करता। यहाँ पर वो माँ रोने लगती है और कहती है कि इसको हम कैसे संभालेंगे। गांव के लोग हंस रहे थे और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। गांव वालों ने इस गांव का नाम भी कभी नहीं सुना था जिस गांव का नाम ये बच्चा ले रहा था। इसके बाद ये बच्चा कभी गांव से बाहर भी नहीं गया था क्योंकि इकलौता बेटा था। परिवार वाले इसको कभी बाहर ज्यादा दूर नहीं ले जाया करते। यहाँ पर अब ये लड़का इसी बात की जिद करने लगता है, खाना भी नहीं खाता है, ये घर परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद पिता सोचता है कि क्या बात है, क्योंकि ये बचपन में भी ऐसी बातें क्या करता था और अब भी बचपन में ही है। अब तो इसने हद ही कर दी है, खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। राम लखन कहता है, रामेश्वर यादव मेरा नाम है, तुम लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हो, मुझे बस अपने घर जाना है, एक बार मुझे अपने घर जाना है। ये बात सुनकर वो पिता हैरान और परेशान हो जाता है। कई दिन निकल जाते हैं, बच्चा कभी खाना खाता है, कभी नहीं खाता है। इस समस्या का उनके पास कोई हल नहीं है। कई बार उस लड़के को उसकी माँ अपने दिल की दिलासा के लिए एक बाबा के पास ले जाती है, वहां पर भी उसको दिखाती है, झाड़ फूक कराती है, मौलवियों के पास भी ले जाती है। वो माँ हर कोशिश कर रही थी कि किसी तरह मेरा बच्चा मेरे पास ही रहे। ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि माँ बाप को अंदेशा हो चुका था कि हमारे बच्चे ने दूसरा जन्म लिया है और ये पिछले जन्म की बात करता है। क्योंकि वो लड़का कहता है कि मेरा घर तो इतना बड़ा है, मेरे घर में कुआं है, हम उसमें से पानी भरा करते, हमारे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी जमीन जायदाद है, हमारे घर में साइकिल थी, हमारे घर में बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो बिल्कुल ऐसे ही रहते हो, तुम मेरा परिवार नहीं हो। घर वालों का जीना दूभर हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। इसके बाद जो बंदा खेड़ा गांव है, इसका पिता उस गांव में पता लगाता है। पता लगने के बाद उस गांव में खबर पहुंचाता है, उस घर में खबर पहुंचाता है कि भाई आपका बेटा कहने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि मैं बंदा खेड़ा गांव का हूं और ये मेरे पिता का नाम है और मैं वहां पर जाना चाहता हूं। ये खबर जब वहां पर पहुंचती है और वहां पर ढूंढा जाता है, जो गांव का व्यक्ति बंदा खेड़ा गया था उसने बताया कि ऐसे ऐसे ये लड़का बता रहा है, ऐसा एक घर है और उस घर में इतने ही लोग हैं जितने लोग ये बच्चा बता रहा है। ये बात सुनकर वो पिता हैरान हो जाता है और ये बातें अब उन घर वालों को बताई जाती हैं जिनके बारे में लड़का नाम लेता है। बंदा खेड़ा गांव में जब उस परिवार को पता चलता है कि हमारा बेटा जो आज से बहुत दिन पहले चला गया था उसने जन्म ले लिया है और 1988 में उसकी मृत्यु हुई थी और 1988 के बाद 1990 में इसका जन्म होता है, 2 साल बाद ही इसका जन्म होता है। लेकिन दोस्तों 5 साल का जब ये होता है, 5 साल के बाद इसको याददाश्त आती है तो ये कहता है मुझे पहले से ही याद था लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बता रहा था, मैं अपनी जिंदगी काट रहा था। इतनी समझ की बातें ये लड़का करता है। जब उस परिवार वालों को ये बात पता चलती है तो वो परिवार वाले आते हैं और आकर इसके पास जैसे ही बैठते हैं तो इसमें इसका जो पिछले जन्म का पिता था वो आता है तो दूर से ही उसकी उंगली को पकड़कर कहता है कि बाबा आप ठीक हो, आप बहुत बीमार रहते हो, आपकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहती, याद है आपको, मैं आपका बेटा हूं। पिता ने धोती कुर्ता पहने हुए थे, उसके गले लगकर यह बच्चा रोने लगता है और कहता है कि बाबा मैं यहाँ पर बहुत दुखी हूँ, मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मैं आप लोगों के पास रहूंगा, ये मेरे माँ बाप नहीं हैं। एक बच्चा अपने ही दिमाग में अपने आप ही लड़ रहा था। उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वो यहाँ पर रहे क्योंकि उसे ये घर रास नहीं आ रहा था। कहां पर वो एक अच्छे खासे घर में था और कहां अब वो एक गरीब घर में आ चुका था। ये बात सुनकर वो व्यक्ति हैरान हो जाता है क्योंकि उस लड़के का पिता भी इस गांव में पहली बार आया था, जो बंदा खेड़ा गांव का रहने वाला था।
तो वो भी हैरान हो जाता है कि मैं तो इस गांव में पहली बार आया हूँ और इस बच्चे को भी पहली बार देखा है, तो इसे मेरा नाम कैसे पता। वो अपने पिता का नाम लेता है, कहता है मेरी माँ कैसी है। उसके बाद एक 5 साल का बच्चा कहता है कि बाबा मेरी पत्नी कैसी है। यहाँ पर वो घर वाले कहते हैं कि अगर तू हमारा बेटा है तो ये बता तुम्हें हुआ क्या था। तो वो कहता है कि अरे बाबा पता नहीं है आपको, मुझे कैंसर हुआ था, आप लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया, डॉक्टर ने कह दिया था कि आपका इलाज नहीं होगा क्योंकि बहुत पुरानी बात है, उस वक्त ज़्यादा इलाज नहीं होता था। ये बात सुनकर वो पिता आंखों में आंसू भर लाता है और कहता है कि ये मेरा ही बेटा है। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद अब वो लोग अपनी जुगत लगाते हैं और सोचते हैं कि इस बच्चे को हम अपने पास रखेंगे और जो हमारी जमीन जायदाद है वो इसी हिसाब से इस बच्चे को दी जाएगी। ये फैसला पूरा घर बैठकर लेता है, चाचा ताऊ सभी लेते हैं और जो बंदाखेड़ा गांव होता है वहां से इस बच्चे को लेने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर आते हैं। इस लड़के के लिए नए नए कपड़े लेकर आते हैं, मिठाइयाँ लेकर आते हैं। अभी ये बात देखकर जो इस बच्चे के राम लखन के अब के माँ बाप हैं वो रोने लगते हैं। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो कहती है कि तुमने क्यों बताया था, यहाँ पर जन्म हुआ है, मैं अपने बेटे को कैसे दे सकती हूँ, मैं इस बेटे के बिना कैसे रह सकती हूँ। एक व्यक्ति के लिए 2 जन्मों की ये बात ज्यादा उलझन हो जाती है। शायद तभी ऊपर वाले ने हर किसी को ये चीजें नहीं दी कि आपको पिछले जन्म की बातें याद हैं, वरना लोग आपस में लड़ लड़ कर ही मर जाएंगे। इसके बाद वो माँ रोने लगती है, विलाप करने लगती है। वो पिता कहता है कोई बात नहीं, 2-3 दिन के लिए भेजते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या पता ये झूठ बोल रहा हो, ये सारी बातें सच ना हो। उस माँ को ऐसे दिलासा दिया जाता है। इसके बाद वो परिवार से नए कपड़े पहनवाता है, मिठाई खिलाता है और वो लड़का भी उन सभी के साथ चलने को कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा मैं आपके साथ रहूँगा, मुझे माँ से मिलना है, मुझे अपनी पत्नी से मिलना है और मेरी पत्नी की जो 2 बेटियां हैं उनसे भी मुझे मिलना है। वो उस टाइम गर्भवती थी, उसको क्या बच्चा हुआ है, मुझे उस बच्चे को भी देखना है। ये बात सुनकर यहाँ पर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यहाँ से वो लड़का बिना अपना सामान पैक किए उन लोगों के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। एक पिता केवल 4 से 5 दिन की अनुमति दे देता है। यहाँ से लेकर वो उस बच्चे को बंदाखेड़ा गांव पहुंच जाते हैं। जब ये लोग बंदाखेड़ा गांव पहुंचते हैं तो वहां पर ये लोग भी एक अपनी संतुष्टि करना चाहते हैं। उस वक्त गाड़ी भी और तरह की हुआ करती। यहाँ पर एक जीप टाइप की गाड़ी थी जो सरपंच की थी, उसको लेकर आए थे कि बच्चे को इस गाड़ी में लाएंगे। पूरे गांव में एक गाड़ी हुआ करती जिसे जीप बोला करते हैं। आज तो वो गाड़ी शायद कहीं मिलेगी भी नहीं। अब इस 5 साल के बच्चे को गाड़ी से उतारकर गांव के बाहर ही छोड़ दिया जाता है। जब 2 पीपल के पेड़ आते हैं तो कुछ 2 लोगों के नाम लेकर वो बच्चा कहता है कि बाबा आपको पता है मैं अपने दोस्तों के साथ पूरी दोपहरी यहीं पर तो खेला करता था। पिता के साथ गांव के कुछ लोग होते हैं तो सभी कहते हैं कि भाई ये तो सच बोल रहा है। इसके बाद ये लड़का आगे बढ़ता है और आगे जाने के बाद उस स्थान को बताता है जहां पर पशुओं को पानी पिलाया जाता है और कहता है कि तुम इतना पीछे क्यों रह रहे हो, तुम्हें क्या घर नहीं चलना। वो सीधा अपने घर में जाकर अंदर चला जाता है। पीछे जब पिता होता है, गांव के कुछ लोग बाहर ही रुक जाते हैं। आधा सा गांव उठकर उस लड़के को देखने के लिए आ गया था। बहुत अचंभित बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। गांव के सभी लोग जाकर देख रहे थे। ये अपनी माँ की गोद में बैठ जाता है और माँ के गले में हाथ डालकर कहता है कि माँ तुम कैसी हो, मैं तुम्हारे लिए रोज रात को रोया करता और सोचा करता कि मेरी माँ मुझे कब मिलेगी। वो मेरी माँ नहीं है, तुम मेरी माँ हो। उधर वो माँ रो रो कर परेशान हो रही थी, लेकिन ये लड़का इसे अपनी माँ बताता है और इसका नाम बताता है। इसके बाद इस लड़के को खाने के लिए और भी कुछ दिया जाता है और वो कहता है कि माँ मेरी पत्नी कहाँ पर है। तो यहाँ पर वो कहती है कि बेटा तू ही पहचान तेरी पत्नी कौन सी है, क्योंकि घर वालों को तो पक्का यकीन करना था जो बच्चा एक गांव में आया ही नहीं है उसे क्या पता कि कौन सी अलमारी कहाँ पर है, हमारा चूल्हा कहाँ पर है, हमारा घर कहाँ पर है, हमारी चीज कौन सी कहाँ पर है। वो जाता है और अपनी पत्नी को पूरे घर में तलाश करता है।
अंदर उसकी पत्नी बैठी हुई होती है। वहां जाकर कहता है कि और तुम कैसी हो, मेरी बेटियां कैसी हैं। जो बेटियां उससे बड़ी थीं वो उनके बारे में कहता है कि मेरी बेटी कैसी है। तो वो कहती है कि तुम्हारी बेटियों का क्या नाम है। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बेटियों के नाम। हमारी बेटियों के नाम तुम हमसे पूछ रही हो। बड़ी का नाम नीलम है और छोटी का नाम नीरज है। यहाँ पर वो कहता है कि चलो ठीक है, मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें मेरे बाद क्या बच्चा हुआ था, कौन सा बच्चा हुआ था। तो वो कहती है कि लड़का हुआ है, वो लड़का है। वो कहता है कि बहुत अच्छी बात है, लड़का हुआ है। अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, ये घर वाले तुम्हें अच्छे से रखते हैं। इन बातों को सुनकर वो महिला अपने आंखों में आंसू ले आती है, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था जो उससे इस तरीके की बातें कर रहा था। इसके बाद वो कहता है कि तुम कैसे रहती हो मेरे बिना, मन लग जाता है तुम्हारा। तो वो कहती है कि जिंदगी काटी है, तुमसे क्या कहूँ, तुमसे कह भी नहीं सकती, तुम एक बच्चे हो, तुम क्या बातें कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम ये मत समझो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा ही वही पति रामेश्वर हूँ जो तुम्हारे साथ रहा करता था। मुझे पता है तुमने मेरी बहुत सेवा की थी, जब मैं बीमार था तुमने मेरी हर तरीके से सेवा की थी, मैं उन बातों को नहीं भूल सकता। यहाँ पर वो महिला उन पुराने दिनों को याद करने लगती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इन बातों को सुनकर वो महिला कह देती है कि माँ, यही मेरा वो पति है, दोबारा लौटकर आए हैं, ये तुम्हारा बेटा है। इसके बाद वो लड़का खेलता हुआ चारपाई पर सो जाता है। यहाँ पर उसका जो छोटा भाई था वो स्कूल गया हुआ था। अब वो भाई अपने साथ कई लड़कों को लेकर घर आता है। अब गांव वाले यहाँ पर एक आखिरी टेस्ट करना चाहते थे। जब वो लड़का आता है तो सभी गांव वाले कहते हैं कि अब तो ये सोया हुआ है, अगर ये सच में ही दूसरा जन्म लेकर आया है तो इस लड़के को तो वो पहचानेगा और बताएगा। करीबन वो 5-6 लड़के स्कूल की वर्दी में होते हैं। इनमें से अगर वो पहचान लेगा कि ये इसका भाई है तो पक्का हम मान लेंगे कि इसका दूसरा जन्म हुआ है। यकीन तो सबको हो चुका था, लेकिन एक लास्ट कोशिश थी जो वो गांव वाले और वो घर वाले करना चाहते हैं। वो लड़का चारपाई पर सोया हुआ होता है। 4-5 लड़के एक उम्र के, एक क्लास के उसके पास आकर बैठ जाते हैं, जो कि उससे उम्र में बड़े थे। जब वो लोग बैठे हुए होते हैं तभी उस लड़के को जगाया जाता है जिसका नाम पिछले जन्म में रामेश्वर था और अब के जन्म में राम लखन होता है। तो रामेश्वर को जगाया जाता है और कहा जाता है कि भाई, इनमें से बताओ कि तुम्हारा भाई कौन सा है। तो वो अपने सैन चलाने लगता है और खाट पर चारपाई पर बैठा हुआ अपने पैर को हिलाने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को यकीन नहीं हुआ है कि मैं तुम्हारा वही रामेश्वर हूँ और मैं फिलहाल राम लखन हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा हूँ। वो अपने भाई के सर पर हाथ रखकर कहता है कि और छोटे कैसा है। 4-5 लड़के थे, एक ही हम उम्र थे। उन सभी में से उस लड़के ने अपने भाई को पहचान लिया तो सभी गांव वालों को यकीन हो जाता है। जब सभी को यकीन हो जाता है तो एक पिता एक फैसला लेता है, जिस फैसले से, जिस मकसद से वो उस लड़के को गांव में लेकर आए थे, अब उस मकसद को पूरा करना चाहता है। अपने इस 5 साल के बेटे को जो पिछले जन्म का पिता था वो अपने पास रखना चाहता है और वो सभी से कहता है, गांव वालों से कहता है कि मेरा साथ दीजिए, मैं इस लड़के को यहीं पर रखूंगा और जितनी भी मेरी जमीन जायदाद है उनमें से मैं आधी करूंगा। अब ये मामला तो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर इस लड़के का जन्म हुआ था वहाँ पर ये 5 बहनों का इकलौता भाई था और इसको परिवार में बहुत प्यार मिलता था। लेकिन उस वक्त ये अपनी पहली अमीरी को देखकर यहीं पर रहना चाहता है, इसे बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं रहना, इसको वहाँ की जगह पसंद नहीं होती है। ये सब कुछ मामला अटक जाता है। एक तरफ एक माँ बार बार बेहोश हो रही और दूसरी तरफ इसको पुरानी माँ मिल चुकी है। ये सब चीजें होती हैं जब लोग थोड़े से घूम जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा होने लगा तो प्रॉपर्टी बंटने लग जाएगी अगर जन्मों की याद आने लगे। लेकिन यहाँ पर जब गांव के लोग इकट्ठा होते हैं तो यहाँ पर उस लड़के के पिता को समझाया जाता है और कहा जाता है कि जब ऊपर वाले ने ही दूसरा जन्म कर दिया, तुम्हारे साथ नहीं रहने दिया, तो तुम किसी की संतान को नहीं छीन सकते। और कानून इस बात को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता है कि ये पुनर्जन्म है, क्योंकि हमारे कानून में पुनर्जन्म को नहीं माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पक्का यकीन होता है कि हाँ, पुनर्जन्म तो सच में होता है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं।
अब ये बात सभी के समझ में आ जाती है। 4-5 दिन रहने के बाद जो गांव का सरपंच होता है, यहाँ पर जो राम लखन उर्फ रामेश्वर के पिता होते हैं, उनको बताया जाता है कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर रामेश्वर उर्फ राम लखन बताता है कि मैं पिछले जन्म में करीबन 32 साल का था जब मेरी मृत्यु हुई थी, और किस वजह से हुई थी कि मुझे कैंसर था। यहाँ पर वो ये भी राज खोलता है कि मेरी पत्नी ने मेरी बहुत सेवा की थी। अब यहाँ पर वो महिला अपनी आंखों में आंसू भर लाती है और कहती है कि मैंने इनसे बेइंतहा मोहब्बत की थी। जब से इस दुनिया से गए थे मैंने आज तक किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। आज भी उस महिला ने अपने बच्चों को पाल पोष कर बड़ा कर दिया, उन सभी की शादी की है। वो महिला उसी की याद में अपना जीवन गुजारती है। यहाँ पर जो राम लखन होता है आज भी अपने पुराने परिवार से मिलता है। हालांकि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपने बेटे को देखकर माँ बड़ी खुश होती है, क्योंकि उस माँ के 2 बेटे थे और उसके आज भी 2 ही बेटे हैं। केवल वो कहती है कि मुझे सब्र है कि मेरा बेटा मेरे सामने है, मैं इसे देख लेती हूँ। भले ही मैं इसको 1 साल में, 6 महीने में, 2 महीने में देखती हूँ, लेकिन मैं इसको देखकर अपने मन में बड़ी संतुष्टि करती हूँ। राम लखन अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिता रहा है। अपनी बहनों की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी, आज वो समझदार हो चुका है। हालांकि जब वो छोटी उम्र में था बहुत मुश्किल था उसे अपने पास रखना, उसे समझाना, क्योंकि पिछले जन्म की यादें थीं। तो वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को मानने को तैयार नहीं था कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। केवल उसे यही लगता था कि यही मेरा परिवार है, इसी के साथ मैं रहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।